हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 12th का OCM सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है हिना मिस्त्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आपके 12th स्टैंडर्ड के OCM में। तो हम पहले देखेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, आपके FYJC में भी वो सब्जेक्ट आता है। वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी है कॉमर्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। तो अब यहाँ पे क्या क्या देखना है, यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 1 आने वाला है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में क्या होता है उसके बारे में, अब उसके प्रिंसिपल्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 1। उसके बाद आने वाला है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई ये मैनेजमेंट जो हम करते हैं उसमें क्या क्या फंक्शंस रहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद थर्ड हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप, अब एंटरप्रेन्योर मतलब हो जाएगा बिजनेसमैन, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के रिलेटेड पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद फोर्थ हमारा आने वाला है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस जो बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करता है उस सर्विसेज को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या मॉडर्न वर्ल्ड में चेंजेस आए हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है अलग अलग ग्रुप्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट 7th चैप्टर हम देखने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर जो है कंज्यूमर मार्केट का किंग है, ठीक है, वो हमें पता है। तो अब उस कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या हमारे इंडिया में मूवमेंट्स है, क्या क्या एक्ट्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट चैप्टर आपका आएगा मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो ये हमने देख लिया चैप्टर्स ओवरव्यू जो हमें पढ़ने हैं 12th स्टैंडर्ड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमें पता है कि क्या होता है, हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम बात करें, हमारे घर में भी हम बात करें तो क्या होता है, मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे जो घर में जो भी मेन मेंबर है, मान लो हमारे पापा है, वो क्या करते हैं, जो भी उनकी इनकम है उसमें से क्या ट्राई करते हैं, वो घर को मैनेज करने की ट्राई करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस है वो मैनेज करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो और हमारी मदर भी क्या करती है, उन्हें जो पैसे दिए जाते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए, तो उन पैसों में से वो उस एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है। ठीक है, उसके साथ ही क्या होता है, वो जो हमारे मम्मी पापा है वो क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं कि चलो हम बराबर से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या नहीं। तो सेम वैसे ही जब हम बिज़नेस की बात करेंगे, हम यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बिज़नेस की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करने वाले हैं, तो वहाँ पे मैनेजमेंट कौन करने वाला है, टॉप लेवल अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जैसे ट्रस्टीज़ है, पार्टनर्स है बिज़नेस में, या फिर बिज़नेस का प्रोप्राइटर है। ठीक है, जो मेन हायर लेवल पे रहता है वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे बिज़नेस का, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करेंगे उसमें। अब उसमें क्या होता है, वो क्या करेंगे मैनेजमेंट में, उनके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ है, या फिर फाइनेंशियल रिसोर्स है, जो कैपिटल आया हुआ है, पैसे है, या फिर और भी सारे जो एसेट्स है बिज़नेस में, उन्हें वो मैनेज करेंगे कि कैसे उसका यूज़ करना है, इफ़ेक्टिव यूज़ करना है, एंड उसमें से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट हम उसे बोलते हैं। अब ये जो मैनेजमेंट एक्टिविटी है, मैनेजमेंट है, वो दुनिया में हर जगह पे करना पड़ता है। कोई भी जगह हो, कोई भी जगह बिजनेस सिचुएटेड हो, मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। ऐसे नहीं है कि चलो बिजनेस में रिसोर्सेज आ गए और ऐसे ही बिजनेस चलते जाएगा, वैसे नहीं है। मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, एंड दूसरी बात ये कि बिजनेस कोई भी हो,
छोटा हो या बड़ा हो, हम टाटा, रिलायंस उनकी बात करें या फिर छोटे छोटे जो शॉप्स रहते हैं, लोकल शॉप्स हम देखते हैं मार्केट में, तो वो छोटे शॉप्स हो या बहुत बड़ा बिजनेस हो, कोई भी हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक बिजनेस में मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड और एक चीज़, बिजनेस के जो हम बात करेंगे, जैसे कि अभी बिजनेस में 3 लेवल मेनली होते हैं, ठीक है। हम कहेंगे टॉप लेवल, यहाँ पे आएगा मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। तो अब ये जो टॉप लेवल की हम बात करेंगे, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, प्रोप्राइटर आएंगे। दूसरा मिडिल लेवल पे कौन आएगा, डिविजनल हेड आएंगे, एंड यहाँ पे आएंगे एम्प्लॉयज़ या जनरल मैनेजर। तो यहाँ पे क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजर जो है, टॉप लेवल, वो क्या करेंगे, मेन बिजनेस का मैनेजमेंट देखेंगे। अब वो जो डिसीजन लेंगे वो फॉलो करने वाले हैं मिडिल लेवल मैनेजर, ठीक है। तो इनको भी क्या करना है, इनका प्लान फॉलो करना है एंड कुछ हद तक मैनेजमेंट ये भी करेंगे, एंड उसके बाद ये उनके प्लान फॉलो करवाएंगे उनके एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं आता है, बाकी ये 2 लेवल पे मैनेजमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैनेजमेंट के बारे में हमने देख लिया कि वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं पे भी जाओ, मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। कोई भी फर्म हो, छोटा हो, बड़ा बिजनेस हो, कोई भी हो, मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। तो अब ये हमने कुछ देखा मैनेजमेंट के बारे में। अब हमें इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज कि उन्होंने क्या दिया है, इस चैप्टर में हमें क्या देखना है। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा मैनेजमेंट का, उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन देखना है प्रिंसिपल्स का, एंड उसके बाद हमें देखना है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद आएगा थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट हम बोल रहे हैं इतना सारा, तो कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने थियोरीज दिया, जिसे हम फॉलो कर सकते हैं हमारा बिजनेस चलाने के लिए। तो वो थियोरीज हम देखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने थियोरी दिया था हमें, वो हम पढ़ेंगे। एंड उसके बाद लास्ट में आने वाला है फ्रेडरिक विंसलो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। ये दोनों पर्सन ने की जो थ्योरी उन्होंने दी थी मैनेजमेंट की, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि उन्होंने क्या दिया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, इन स्टैंडर्ड 11th वी हैव स्टडीड दैट मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट हर जगह पे होता है, इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो पैसे के लिए ऑपरेट होता है, प्रॉफिट करने के लिए काम करता है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ होती है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। एंड इवन सोशल लाइफ, ये हर जगह पे क्या होता है, मैनेजमेंट फॉलो होता है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, राइट। नाउ मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ गोल। Management is considered as one of the required sources of business organization like machines, material, money, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो बिजनेस करने के लिए ज़रूरी होती है, सबसे पहले तो मनी, पैसे, कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, मशीनरी चाहिए, मैन पावर चाहिए, ये सारी चीज़ें जैसे रिक्वायर्ड होती है बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, सेम वैसे ही मैनेजमेंट भी रिक्वायर्ड होता है बिजनेस चलने के लिए, बिजनेस के गोल अचीव करने के लिए। नाउ फॉर एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वन नीड्स टू नो अबाउट मैनेजमेंट। देखिए, ये सारे ही जो हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज बिजनेस में आ तो जाएंगे, लेकिन वो रिसोर्स में कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे एसेट्स हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जो हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं,
ह्यूमन रिसोर्स है, ये सारे ही रिसोर्स तो हमारे पास है, लेकिन उनका यूज़ कैसे करना है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे लाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट के ज़रिए ही हम कर सकते हैं। नाउ therefore it is observed that importance of management is growing rapidly. Various management thinkers have introduced different management theories as per their field observation and systematic study. There are various principal theories and techniques of management which give results in same direction, but its use is varying from organization to organization, situation to situation and person to person. देखिए अब उन लोगों ने क्या किया है, बताया है हमें कि प्रिंसिपल थ्योरीज एंड टेक्निक्स कुछ हमें दिए गए हैं। अभी किसने दिए, कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने बहुत एनालिसिस किया, सोचा, एंड सोचने के बाद हमें क्या किया, उन लोगों ने कुछ थ्योरीज दी, कुछ प्रिंसिपल्स दिए जो उन्होंने बनाए ये सिचुएशन को एनालिसिस करके, एंड फिर उन्होंने क्या किया, वो प्रिंसिपल्स हमें दिए ताकि वो प्रिंसिपल्स फॉलो करके हम बिज़नेस को अच्छे से चला सकते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करने वाले हैं वो थोड़े से हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज़ पर सिचुएशन ऑफ द बिज़नेस, क्योंकि अलग अलग बिज़नेस दुनिया में होते हैं तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, एंड वहाँ पे अलग अलग लोग भी काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के लोग। तो एज़ पर सिचुएशन या एज़ पर पर्सन हम क्या कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। Now, in brief, management sets the strategic goals in accordance with the vision mission of the organization and makes decision on how the overall organization will operate. Management is often included as factor of production. It harmonizes all functions of business organizations such as planning, organizing, staffing, coordinating and controlling, which are termed as functions of management. ठीक है, अब यहाँ पे उन लोगों ने हमें बताया है मैनेजमेंट करता क्या है, उसके विजन एंड मिशन के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाता है। जैसे कि अब विजन एंड मिशन क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सेट किए जाते हैं। मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उसने सोचा है कि आफ्टर 5 years मुझे क्या करना है, तब तक अब्रॉड में भी ब्रांचेस सेटअप कर देनी है मेरे बिज़नेस की, ऐसा उसने सोचा हुआ है, तो वो उसका विजन मिशन बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए अब मैनेजमेंट क्या करेगा, स्ट्रैटेजिक गोल्स बनाएगा, छोटे छोटे स्ट्रैटेजीज गोल्स बनाएगा, उसे अचीव करके वो लोग क्या कर सकते हैं, उसका विजन एंड मिशन अचीव कर सकते हैं। एंड दूसरा वो लोग बता रहे हैं कि मैनेजमेंट को एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कंसिडर किया जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमने पढ़े थे, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीन, ठीक है, उसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें साथ लाने पड़ते हैं बिजनेस करने के लिए, तो उसके ही साथ मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, उसे भी एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है। एंड आगे वो लोग बता रहे हैं कि मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी ही एक्टिविटीज़ या फंक्शंस हम कह सकते हैं। ये मैनेजमेंट हम एक जो बड़ा प्रोसेस बोल रहे हैं उसमें ये सारे ही फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब ये जो फंक्शंस हैं वो चैप्टर नंबर 2 में हम सारे ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन हमें दिया गया है प्रिंसिपल्स के बारे में कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो अब प्रिंसिपल क्या होते हैं कि कुछ बेसिक थिंकिंग होती है, कुछ हमारे ओपिनियंस होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। अब उसे फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं कोई भी सिचुएशन में। ठीक है, मान लो हम हमारे पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो हमारे प्रिंसिपल्स रहते हैं कि नहीं भाई झूठ नहीं बोलना है, या फिर बड़ों की बात माननी है या रिस्पेक्ट करनी है, या फिर रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाती है, कुछ हमने प्रिंसिपल्स सेट किए हैं
कुछ ओपिनियन, कुछ हमने बेसिक थिंकिंग सेट की हुई है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, हमारे लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। सेम वैसे ही हम अगर बिज़नेस की बात करने जाएं तब क्या होता है, बिज़नेस में मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस मैनेजमेंट के लिए क्या हो रहा है, कुछ प्रिंसिपल्स सेट किए जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। अब ये प्रिंसिपल्स क्या है, कुछ बेसिक थिंकिंग है, बेसिक वैल्यूज़ है, जिसे अगर हम फॉलो करते हैं तो वो फॉलो करके हम बिज़नेस के कोई भी सिचुएशन में जो डिसीजन मेकिंग हमें करना होता है वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे से परफेक्टली हम वो डिसीजन ले सकते हैं उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रिंसिपल्स का मीनिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे, वाइल अचीविंग गोल ऑफ इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू यूज़ डिफरेंट सिस्टम और टेक्निक्स. Some of these techniques are accepted universally, hence they are called as principles. देखिए वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम हमारी लाइफ के गोल अचीव करने के लिए या बिजनेस के गोल अचीव करने के लिए कुछ हम थिंकिंग फॉलो करते हैं या सिस्टम फॉलो करते हैं या टेक्निक्स फॉलो करते हैं। अब ये जो टेक्निक्स है या सिस्टम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो जाती है, सारे ही लोग उसे फॉलो करने लगते हैं, तो वो क्या बन जाता है, फिर प्रिंसिपल बन जाता है। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू मैनेजर to conduct all organizational activities on specific basis. It helps the manager to take effective decisions to achieve organizational goals. ये हमने देखा कि प्रिंसिपल क्या करते हैं, कुछ हमें बेस प्रोवाइड करते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं मैनेजर के लिए। तो मैनेजर क्या करेगा, उसकी डे टू डे लाइफ में जो भी उसे प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसका उसे सॉल्यूशन लाना है, मान लो उसे बहुत सारे जॉब के लिए इंटरव्यूज़ उसने लिए हैं तो उसमें से उसे सिलेक्शन करना है, या फिर उसे कोई और चीज़ डिसाइड करनी है। डे टू डे लाइफ में, बिजनेस में तो बहुत सारे डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। तो क्या होगा, मैनेजर क्या करेगा, ये जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, एज अ बेस उसे रखेगा एंड उसके बेस पे वो क्या करेगा, डिसीजंस लेता रहेगा बिजनेस के। उससे वो क्या होने वाला है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाते हैं। नाउ प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज, अब डेफिनेशन दिया गया है हमें प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। देखिए धीरे धीरे हम देखते हैं क्या दिया है उन लोगों ने। प्रिंसिपल क्या है, इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ। फंडामेंटल मतलब कुछ बेसिक, जिसे हम कुछ बेस रखते हैं। क्या है प्रिंसिपल, फंडामेंटल ट्रूथ है, या प्रपोजिशन मतलब हम ओपिनियन कह सकते हैं। कुछ फंडामेंटल ट्रूथ है या प्रपोजिशन है दैट सर्व्स, जो हमें देता है एज द फाउंडेशन मतलब बेस, एज द फाउंडेशन फॉर अ, मतलब प्रिंसिपल हमें कुछ बेस दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए, सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। मतलब हम बिजनेस में हम जो सिस्टम ऑफ बिलीफ, जो कुछ हम सिस्टम सेट करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, सिस्टम ऑफ बिलीफ और सिस्टम ऑफ बिहेवियर और चेन ऑफ रीजनिंग, जो डिसीजन मेकिंग हम करने वाले हैं, चेन ऑफ रीजनिंग मतलब सिचुएशन को एनालिसिस करके हम जो डिसीजन लेने वाले हैं, उसके लिए ये प्रिंसिपल्स हमें बेस प्रोवाइड करते हैं, कुछ ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल का डेफिनेशन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। In simple words, techniques or system which give one directional result are called as principles. देखिए वन डायरेक्शनल रिजल्ट्स देते हैं प्रिंसिपल्स। इसका मतलब क्या है कि आप प्रिंसिपल्स को कभी भी फॉलो करो, कहीं पे भी फॉलो करो, आप सेम डायरेक्शन में ही रिजल्ट उसके पाओगे, अलग अलग रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा आपको। नाउ दिस प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर।
ये प्रिंसिपल्स कैसे हैं? यूनिवर्सल, वर्ल्ड वाइड, दुनिया में हर जगह पे फॉलो होते हैं एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर, कोई भी बिजनेस हो ये एप्लीकेबल होते ही है। ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट नीड नॉट वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट और एनी अदर गेम, total play is designed and divided between player according to their qualities and capabilities. In terms of management, it is called as division of work, which is one of the principle of management. अब ये जो हमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं तो एक बेस हमें मिल गया है, ठीक है, कि भाई कोई भी सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है। तो अब हमें ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे उन लोगों ने ये जो प्रिंसिपल है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बारे में बताया है कि कोई भी गेम हो उसमें क्या होता है, प्लेयर्स को उनका रोल अलॉट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी। तो क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल है जिसे हम फॉलो करते हैं कि भाई काम को डिवाइड कर देना है एंड उसे अलॉट कर देना है। तो अब ये प्रिंसिपल तो हमने फॉलो कर दिया, ये हमें एक बेस दे देता है, तो हमें ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, सीधा हम उस प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने कुछ देख लिया प्रिंसिपल्स का मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर क्या क्या है। तो देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़. These principles insist on improving efficiency of the organizational resources in terms of profit. These principles also focus on the best coordination between superiors, subordinates and all the members of the organization. में principles किस चीज़ में help करेंगे? Efficiency बढ़ाएंगे business की, and दूसरा coordination between superior, subordinate and all मेंबर, सारे ही लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए बिजनेस में। सारे ही लोग टॉप लेवल पे हो या मिडिल लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो, तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे आएगा अगर हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल, वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओ, ये जो प्रिंसिपल्स हमें दिए गए हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो प्रिंसिपल हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो बड़ा हो, इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो या कोई भी हो, हम क्या कर सकते हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी जगह पे हमें रिज़ल्ट वही मिलेगा, अगर हम यहाँ पे फॉलो करते हैं तो भी वही मिलेगा और कहीं फॉलो करते हैं तो भी वही मिलेगा। मान लो हम रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं एम्प्लॉय के, तो एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन कैसे सेट होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसका एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वो हम देखेंगे। प्लस मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, क्या सैलरी चल रही है, वो हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की क्या कंडीशन है, फिनेंशियल कंडीशन, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें देख के हम एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन फिक्स करते हैं। तो अब ये चीज़ आप कोई भी वर्ल्ड में कोई भी फॉर्म में जाके आप कर सकते हो, ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, आपको सेम ही रिजल्ट हर जगह मिलने वाला है। तो चलिए ये हो जाएगा यूनिवर्सल एप्लीकेशन। देखते हैं क्या बताया है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्स, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन irrespective of their size and nature. Their results may vary and application may be modified, but these are suitable for all kinds of organizations. Similarly, they are applicable to all level of management. देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एप्लीकेबल है, छोटा हो बड़ा हो। प्लस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की भी उन लोगों ने बात की है। हम लोगों ने जो देखा था टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तो ये कहीं पे भी डिसीजन मेकिंग करना हो, आप कोई भी जगह पे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पे ही फॉलो होगा, लोअर पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी जगह पे हम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जनरल गाइडलाइंस। अब देखिए, जनरल गाइडलाइन का मतलब क्या है,
ये प्रिंसिपल हमें क्या देते हैं, एक बेस देते हैं जिसे फॉलो करके हम क्या करते हैं, बिजनेस के डे टू डे में हम बहुत सारे डिसीजंस लेते रहते हैं। ये एक हमें बेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये सिचुएशन डिफ़र कर सकती है अकॉर्डिंग टू फर्म, अकॉर्डिंग टू बिजनेस, क्योंकि सारे ही बिजनेसेस अलग अलग रहते हैं, उसमें काम करने वाले लोग भी अलग अलग रहते हैं, सेम टाइप के नहीं होते, ठीक है। इसीलिए ये एक हमें प्रिंसिपल से एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। Management principle provide general guidelines in tackling the organizational situation wisely as well as solving the problem. They are not rigid. अब ये जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं वो एकदम से रिजिड नहीं है, फिक्स कि भाई जैसे बोला है वैसे ही फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है। सिचुएशन टू सिचुएशन हम उसे थोड़ा डिफ़र कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। Which management principle are to be applied depends upon situation, size and nature of organization. For example, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, size and financial condition of the organization. देखिए अभी उन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है प्रिंसिपल के बारे में। अब ये जो रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल जो हम पढ़ेंगे आगे, अब उसमें क्या है, क्या दिया गया है कि जब भी एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाता है उस टाइम हम क्या देखते हैं, देखिए फेयर रेम्यूनरेशन उसे देना है वो हम सोचते हैं। अब ये फेयर किस बेस पे डिसाइड होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन फॉर्म की कैसी है, सामने एम्प्लॉयज़ की क्वालिटीज़ क्या क्या है, वो सारी चीज़ें देख के हम डिसाइड करते हैं। लेकिन ये फॉर्म फेयर टर्म जो है वो चेंज हो सकती है एज़ पर सिचुएशन या एज़ पर फर्म। मान लो हम रिलायंस में गए जॉब के लिए, तब वहाँ पे जो हम सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे एंड कोई नॉर्मल बिजनेस में हम गए वहाँ पे हम सैलरी एडजस्ट करेंगे, तो ये जो फेयर सैलरी का, फेयर रेम्यूनरेशन का हम सोच रहे हैं वो टर्म वहाँ पे डिफ़र हो जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा सैलरी हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स हमें क्या करते हैं, एक बेस प्रोवाइड करते हैं, ये फिक्स नहीं है, एज पर सिचुएशन हम चेंज कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अब ये जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हमें, जिन्हें हमें बिजनेस में फॉलो करना है, अब वो ऐसे ही अचानक से एक दिन में नहीं आ गए हैं। ट्रेडिशनली जब बिज़नेस स्टार्ट हुए थे पुराने ज़माने में, धीरे धीरे बिज़नेस स्टार्ट हुए, नए नए उसमें कॉन्सेप्ट्स आते गए, अलग अलग सिचुएशन को एनालिसिस किया गया, स्टडी किया गया, ठीक है, उसके बेस पे प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही ये प्रिंसिपल्स आ गए और हमें दे दिए गए। तो प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली with thorough research work. Systematic observation and experiments are conducted before developing them. The results of such experiments have been developed as a principle after its practice in the organization. बहुत सारे रिसर्च किए गए एंड उनका जो रिज़ल्ट देखा गया उसके बेस पे प्रिंसिपल को क्या किया गया, डेवलप किया गया एंड फिर हमें दिया गया फॉलो करने के लिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड नेचर। फोर्थ वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हम बात करते हैं तो वो प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है। एज़ पर बिजनेस सिचुएशन हम उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे एकदम से बताया गया है फिक्स हम वैसे ही यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे हमने कुछ वो सैलरी वाला भी एग्जाम्पल देखा कि एज़ पर सिचुएशन डिफ़र हो सकता है, ठीक है। जब मान लो हम रिलायंस में गए हैं तो वहाँ पे सैलरी डिफ़र हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। क्यों चेंज हो गया है, बिज़नेस टू बिज़नेस चेंज होता है, इसके लिए सारे ही बिज़नेस इक्वल नहीं होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। It means they can be changed or modified according to the situation. Managers can be flexible while implementing principles to suit the requirement. Now the business situations keep on changing. देखिए business situation हमेशा change होती रहती है. Management principles can be adjusted or modified and can be used in organization according to its need.
एज पर बिजनेस सिचुएशन हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को एडजस्ट करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज बिहेवियरल इन नेचर। अब ये बिहेवियरल इन नेचर क्यों कहा गया है, बिहेवियरल क्यों कहा गया है? अब ये जो प्रिंसिपल्स जो हम फॉलो करने वाले हैं वो हम किस पे फॉलो करेंगे, ह्यूमन बीइंग पे करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल देखा कि काम को डिवाइड करना है, अलॉट करना है एम्प्लॉयज़ को, या फिर रेम्यूनरेशन वाला देखा। तो बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही बिजनेस चलने वाला है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को ही हमें मैनेज करना है अच्छे से। तो ये प्रिंसिपल्स जो है वो रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग है, इसके लिए इसे बिहेवियरल इन नेचर कहा गया है। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। Management principles are designed to influence human beings. These principles control a group of persons and direct them to achieve the objectives. हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन के पास काम करवाते हैं, मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास काम करवा के लेते हैं एंड हमारे बिजनेस का गोल अचीव करते हैं। तो क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है इसलिए इसे बिहेवियरल इन नेचर कहा गया है। नाउ नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए, कोई भी प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हो तो उस प्रिंसिपल में आपको कॉज एंड इफेक्ट देखने मिलेगा। मतलब उस प्रिंसिपल का हमने फॉलो किया तो वहाँ पे रीज़न क्या था, कॉज का क्या था एंड इफेक्ट, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया, ये दोनों ही चीज़ें हमें देखने मिलेगी। जैसे हम डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं, उस प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो अब वहाँ पे क्या होने वाला है, अगर आपने डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे से किया हुआ है, ठीक है, सारे ही एम्प्लॉय को प्रॉपर से वर्क डिवाइड करके दिया हुआ है, कोई भी पर्सन ओवरलोड नहीं हो रहा है एंड दूसरा उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसे काम दिया गया है, तो क्या होगा, उनका जो आउटपुट होगा वो अच्छे से आएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपने अच्छे से डिवीजन ऑफ वर्क नहीं किया हुआ है, एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी के हिसाब से नहीं किया हुआ है, एम्प्लॉयज़ ओवरबर्डन हो गए हैं, तो क्या हो, उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेगा, उसका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो आप अगर प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो तो आपको उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने मिलता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स helps in increasing the output of worker or making effective advertisement increases the sale of a product। अब यहाँ पे उन लोगों ने एग्जांपल दिया हुआ है, एम्प्लॉय को अगर आप अच्छा वेजेस या सैलरी या इंसेंटिव देते हो तो वो एम्प्लॉय आपको ऑफ कोर्स अच्छा आउटपुट देता है। एंड दूसरा एग्जांपल उन लोगों ने लिया है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हम बनाते हैं तो उसका हम अच्छे से एडवर्टीजमेंट अगर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स क्या होता है, उसका सेल बढ़ता है एंड हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने देखा नेचर और प्रिंसिपल में कि क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन इज ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। आगे हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो वो सारे ही जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो सारे ही प्रिंसिपल्स इक्वल इम्पॉर्टेंस के हैं एंड सारे ही प्रिंसिपल्स फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़े किए थोड़े नहीं किए, ऐसा नहीं चलेगा। सारे ही प्रिंसिपल्स को बिजनेस में फॉलो करना ज़रूरी है, तभी कोई भी बिजनेस ग्रो कर सकता है या सक्सेसफुल हो सकता है। तो ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस, सारे ही इक्वल इम्पॉर्टेंस के हैं। Those are to be practiced simultaneously to get best result in form of achievement of predefined goal। बिजनेस में गोल्स कैसे रहते हैं, प्रीडिफाइंड, पहले से डिफाइन किया होता है कि हमें क्या अचीव करना है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सारे ही प्रिंसिपल को एक साथ फॉलो करना है। इफ़ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स इज फोकस्ड मोर एंड अदर्स आर नॉट फॉलोड with same focus, then it affects the working of the organization। Management principles are the principle of social science। देखिए क्या बताया उन लोगों ने, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों बोला है, क्योंकि
यहाँ पे हमें प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं ह्यूमन बीइंग के ऊपर, एम्प्लॉयज़ के ऊपर। इसीलिए द नेचर ऑफ principle of management is not absolute like pure science, that is chemistry, mathematics, etc. With some modifications according to requirement, organization need to apply principles of management. ये हमने देख लिया। मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस, हम प्रिंसिपल्स में चेंजेस कर सकते हैं एज पर सिचुएशन एंड फिर उसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सारे ही प्रिंसिपल अप्लाई करना ज़रूरी है। आप कोई भी प्रिंसिपल को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट्स देख लिया यहाँ पे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आगे हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एवरीवन।